हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक रिमोर्स आफ्टर मेंसेस डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ इग्नेशिया दवाई है। रिमोर्स के दो मीनिंग्स हैं। पहला, पछतावा या अफसोस करना। इसमें इंसान दुखी होकर ये सोचता है कि काश उसने अतीत में कोई गलत फैसला ना लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। इसी तरह अगर उसने पास्ट में सही डिसीजंस लिए होते तो आज हालात इतने बुरे ना होते। लेकिन अब पेशेंट चाहकर भी पास्ट में की गई गलत बात या हरकत को बदल नहीं सकता। इसलिए पेशेंट लोगों से माफ़ी भी मांगता है कि उसकी वजह से दूसरों को दुख हुआ। दूसरा, कोई इच्छा अधूरी रह जाने के कारण होने वाला दुख। यहाँ भी पेशेंट अफसोस करता है कि काश जो वो चाहता था अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसे ये भी पता है कि लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए वो दुखी हो जाता है। मेंसेस। मेंसेस के दो मतलब हैं। पहला, जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उन्हें हर महीने मेंसेस आते हैं। मेंसेस आने का मतलब महिला इस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यानी वो इस बार माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो अगली बार माँ बन सकती है। तो मेंसेस महिला के माँ बनने के मकसद में आई हुई बाधा है। मेंसेस आए मतलब वो औरत माँ बनने की कोशिश में असफल रही, क्योंकि जब मेंसेस नहीं आते हैं तो हो सकता है कि इस बार ये औरत माँ बनने वाली है। दूसरा, जब इंसान में अपने मकसद को हासिल करने की एबिलिटी हो लेकिन किसी भी ऑब्स्टिकल के कारण उसका गोल पूरा नहीं हो पाता है और वो असफल हो जाए तो ये पेशेंट के लिए मेंसेस के जैसी ही स्थिति है। अब पेशेंट को एक बार फिर से कोशिश करनी होगी ताकि वो अगली बार कामयाब हो जाए। ये सिचुएशन मेंसेस के आने पर प्रेग्नेंट ना होने की स्थिति जैसी है। आफ्टर। आफ्टर मतलब वो घटना जो किसी इवेंट के होने के बाद होती है। जैसे हफ्ते के दिनों में पहले संडे आता है और उसके बाद ही मंडे आ सकता है। तो लिटरली इग्निशिया पेशेंट को मेंसेस आने के बाद पछतावा होता है, लेकिन मेटाफोरिकली इग्निशिया पेशेंट को रिमोर्स किसी मकसद को पाने में नाकाम होने पर महसूस होता है। एग्जाम्पल 1। एक कपल अपने सेकेंड चाइल्ड की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। वाइफ ने बताया कि जब भी उसके पीरियड्स एक्सपेक्टेड डेट पर आने के बजाय डिले हो जाते हैं तब उसका एब्डोमेन फूल जाता है और उसे लगता है कि इस बार वो माँ बनने वाली है। लेकिन जब पीरियड्स आ जाते हैं तब उसे रियलाइज़ होता है कि पेट का फूलना तो सिर्फ गैस के कारण था। ऐसे में वो सारे परिवार वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि वो इस बार भी कंसीव नहीं कर पाई। उसे यही लगता है कि काश इस बार वो प्रेग्नेंट हो गई होती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर पेशेंट हंसने लगी और फिर कुछ देर बाद पहले जैसी उदास हो गई। हस्बैंड ने बताया कि इस इनफर्टिलिटी के कारण पेशेंट ने फैमिली फंक्शंस अटेंड करना भी बंद कर दिया है। ऐसे मौक़ों पर वो अक्सर बीमार होने का नाटक करती है कि अरे सिर दर्द से फटा जा रहा है, आप सब लोग शादी में चले जाओ। पेशेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ ना मिलने पर लोग उसे दिलासा देने लगते हैं कि चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम ज़रूर माँ बन जाओगी। ये सब सुनकर वो तुरंत रोने लगती है। इस केस में डिलेड मेंसेस के कारण पेट का फूलना पेशेंट को एक गलत इंडिकेशन देता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मेंसेस आने के बाद पेशेंट गिल्टी फील करती है कि वो कंसीव नहीं कर पाई। इसलिए पेशेंट बीमार होने का ढोंग करती है क्योंकि लोगों का कंसोल करना उसे रुला देता है। इस केस के रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन्स, शी इज प्रेग्नेंट विथ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम फ्लेटस, रिमोर्स, मेंसेस आफ्टर, laughing alternating with sadness, feigning sick, and weeping consolation aggravates. एग्जाम्पल 2। पेरेंट्स ने बताया हमारा 10 साल का बेटा बहुत अच्छा बच्चा है,
वो खुद से अपनी पढ़ाई करता है और अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। हमें उसे कभी भी स्टडी करने के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टीचर्स भी यही कहती हैं कि क्लास में ये बिल्कुल शरारत नहीं करता। अब इस बार के एग्ज़ाम्स में वो फर्स्ट की जगह सेकंड आया तो वो हमें कहने लगा कि आई एम सॉरी, अगर मेरा एक जवाब सही होता तो मैं इस बार फर्स्ट ज़रूर आता। मैं एक टॉपिक ठीक से रिवाइज़ नहीं कर पाया और उसी में से क्वेश्चन आया। आप लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने आपको निराश कर दिया। ये कहते कहते हमने देखा कि उसकी आंखें नम हो गई हैं, लेकिन हम कुछ कहें उससे पहले ही उसने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो अपने आंसू भी अपने तक ही रखता है और यहाँ तक कि हमारे सामने भी कभी नहीं रोता। अगर हम या टीचर ने बच्चे को कभी डांटा तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे बुखार आ जाता है और वो बीमार हो जाता है। इग्नेशिया बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट होते हैं। स्कूल से उनके बारे में हमेशा अच्छी रिपोर्ट ही आती है। ये अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करते हैं ताकि वो किसी को नज़र ना आए, और मेहनत करने के बावजूद अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। ऐसे में अगर कोई उन्हें गुस्से से डांट दे तो ये बात बच्चे की बीमारी का कारण बन जाती है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं: कॉन्शियस ट्राइफल्स अबाउट, रिमोर्स मेंसेस आफ्टर, वीपिंग टीयरफुल मूड कंट्रोल्ड, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमांड्स। एलन की नोट्स में लिखा है, चिल्ड्रन व्हेन रेप्रिमांडेड, स्कोल्डेड और सेंट टू बेड गेट सिक। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोली कि उसके मोटापे के कारण सब लोग उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो इस लड़की को, लगता है अपने परिवार का सारा राशन खुद ही खा जाती होगी, तभी तो दिन ब दिन फैल रही है। इसलिए पेशेंट को लगा कि उसे कोई दवाई लेनी चाहिए, लेकिन अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी से भी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना दवाई लेना शुरू कर दिया। एक पैथी की दवा से वेट लॉस होने के बावजूद उसने दूसरे पैथी की दवा भी शुरू कर दी। इस तरह उसने एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा और न जाने क्या क्या दवाइयाँ एक साथ लेनी शुरू कर दी। जब उसकी सहेली ने कहा कि बिना डॉक्टर को बताए दवा लेने से नुकसान होगा और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पेशेंट ने तुरंत उसे सुनाया कि तुम लोग मजाक उड़ाते हो और अब ये लेक्चर दे रहे हो, चुप रहो और अपने काम से काम रखो। साथ ही पेशेंट ने एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए उसे लगा कि उसका वेट कम हो गया है और कपड़े भी थोड़े लूज लगने लगे, लेकिन जब दवाई का असर ख़त्म होने के बाद उसने दोबारा वेट गेन करना शुरू कर दिया, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि काश उसने पहले ही किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया होता तो आज शायद उसे ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब वो जिस डॉक्टर के पास भी जाती है उनसे यही कहती है कि मुझे अच्छी दवाई दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं, या फिर बोल दो कि आपसे इस मोटापे का इलाज हो पाएगा या नहीं। बेवजह अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पेशेंट का गोल था वेट लॉस। उसे लगता था कि लोग उसे मॉक कर रहे हैं। अपने मोटापे जैसे अनप्लेजेंट टॉपिक पर बात करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सेल्फ मेडिकेशन किया। इसमें उसने एक साथ कई मेडिसिन ले ली। ये उसका एडल्टरस बिहेवियर था। जब पेशेंट की फ्रेंड ने पेशेंट को उसके भले के लिए समझाया तो उसने अपनी सहेली को भी झड़क दिया। ये एडमोनिशन है जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से पेशेंट का वेट कम भी हुआ, मतलब उसे लगा कि उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। लेकिन जब उसने फिर से वेट गेन करना शुरू किया तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ मोटापे का लौट आना रिटर्न ऑफ मेंसेस के समान है। अब पेशेंट अपने किए पर पछता रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से एक शार्प और इरिटेटिंग टोन में दवाई मांग रही है। इस केस के रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन्स बीइंग लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट, टॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स aggravates, adulterous, admonition aggravates,
even kindly, remorse menses after, and shrieking for help. सो टू समराइज, इग्नेशिया पेशेंट अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर गलत काम यानी मिलावट भी कर सकता है, लेकिन नाकाम होने पर उसे बहुत अफसोस होता है और वो खुद के बारे में बहुत लो फील करता है। ऐसे में अगर कोई भी पेशेंट को डांटे या दोष दे तो ये पेशेंट को अफेक्ट करता है और वो बीमार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद इग्नेशिया दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।